नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे 6 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएंगे आप। आज दो देश के बड़े सपने साकार हो गए हैं। जहां एक तरफ देश को मिला उसका सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी 23 महीने में इसे बनाकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब लखनऊ से दिल्ली की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे में तय की जा सकेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन फाइटर प्लेन के टच लैंडिंग के साथ हुआ। आज देखिए आखिर एक्सप्रेसवे कैसे बन गया रनवे। जहां प्लेन की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां, उस हाईवे पर उतरे फाइटर प्लेन। छह घंटे में लखनऊ से दिल्ली। देश को मिल गया सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। फाइटर प्लेन से मिली अखिलेश के सपने को सलामी। ये मौका, ये दिन आया है जहां पर एयरफोर्स के फाइटर्स यहां पर उतर करके कम से कम ये रोमांच हम तमाम जनता को देखने का मौका मिलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना रनवे। चैलेंज नहीं करता हूं, क्योंकि चैलेंज थोड़ा घमंड भरा होता है सब। लेकिन आज मजबूरी में चैलेंज करता हूं, अगर सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान में किसी राज्य में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का है। और नाम में मुलायम सिंह यादव के हाथों हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। अखिलेश यादव ने मंगलवार को नेताजी के जन्मदिन से ठीक पहले उन्हें एक्सप्रेसवे के रूप में यादगार तोहफा दिया। और जब इस हाईवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन मिराज और सुखोई ने टच डाउन किया तो इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। सबसे पहले उतरा मिराज 2000 फाइटर प्लेन। दूसरे नंबर पर भी मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया। फिर तीसरा मिराज विमान हाईवे को छूकर हवा में उड़ गया। फिर चौथे नंबर पर आया सुखोई 30 फाइटर प्लेन। पांचवें नंबर पर भी सुखोई 30 ने टच डाउन किया। छठे नंबर पर एक बार फिर सुखोई ने टच लैंडिंग की। सबसे आखिर में सुखोई विमान आसमानी करतब दिखाते नजर आए। इस एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर बनाया गया है ताकि इमरजेंसी के वक्त यहाँ प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर सकें। ये वो फाइटर प्लेन है जो शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी संख्या में एक साथ किसी हाईवे पर उतरे हों। 302 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसको बनाने में तकरीबन 23 महीने का समय लगा है। इसके अलावा ये एयर स्ट्रिप आप देख पा रहे होंगे, ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है, कई किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और आज जब उसका उद्घाटन किया गया एक्सप्रेसवे का, तो उस समय यहाँ पर एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान यानी कि सुखोई और मिराज का एयर शो भी किया गया। यहाँ पर उनकी टच लैंडिंग भी हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे एयर स्ट्रिप जो बना है, वहां पर ये जो लड़ाकू विमान उतरे हैं, ये उनके निशान उनके टायरों के यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लंबी दूरी तक ये निशान आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे होंगे। फाइटर प्लेन्स की टच लैंडिंग को देखने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से सड़क पर फाइटर प्लेन्स को उतरते देखा। इनमें से कई लोग हैरान थे तो कई लोगों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। ये बताइए, आज जब प्लेन की यहाँ पर टच लैंडिंग हुई तो आपने देखा उसे? हाँ देखा। कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सब देश का सबसे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसपे प्लेन उतर सकते हैं। हाँ। ये लैंडिंग देखा, प्लेन वगैरह लैंडिंग हुए। हाँ। अच्छा लगा। प्लेन की टच लैंडिंग देखी, कैसा लगा? अच्छा लगा। इस हाईवे को बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सिर्फ 22 महीने का वक्त देकर चैलेंज किया था।
लेकिन अखिलेश ने इसे सिर्फ 23 महीने में पूरा कर बता दिया कि वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितना गंभीर थे। इस हाईवे के बनने के बाद अब 10 जिलों को जोड़ा जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगा। यानी 302 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय की जा सकेगी। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 खास तौर से इस बड़े इवेंट के लिए बुलाए गए थे। कुछ दिनों पहले इन फाइटर प्लेन्स ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टच लैंडिंग का ट्रायल भी किया था, लेकिन जब उद्घाटन हुआ तभी कुत्ता भी आ गया। तब फाइटर प्लेन को अपनी लैंडिंग टालनी पड़ी। वो दोबारा आसमान में उड़ा और फिर वापस आकर उसने हाईवे पर टच डाउन किया। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कई मायनों में खास रहा, जहां फाइटर जेट्स ने इसे यादगार बना दिया। वहीं अब लखनऊ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। और नाम से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इतने कम वक्त में इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना इतना आसान नहीं था। 2 साल से भी कम वक्त में इसे हाईवे को बनाने के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था। आपको दिखाते हैं कि आखिर बिना किसी दिक्कत के ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा हुआ। इस महीने में तैयार हुआ 302 किलोमीटर लंबा हाईवे। दो 232 गांव के 30,500 लोगों ने दी अपनी जमीन। साढ़े 3,000 हेक्टेयर जमीन लेकर तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे ने बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां, ये पहली बार है जब देश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसानों की जमीन की मदद से पूरा हुआ है और इसमें कोई विवाद भी नहीं हुआ। किसी भी किसान ने मुआवजे को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हाईवे पर फाइटर प्लेन लैंड कराने से साफ है कि इससे युद्ध के हालात में भी काफी मदद मिलेगी। युद्ध के दौरान ऐसा होता है कि यूजुअली एनिमी का टारगेट आपके एयरपोर्ट्स ही रहते हैं। सो एयरक्राफ्ट एक बार टेक ऑफ करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई अवेलेबल नज़दीक होता नहीं है एयरपोर्ट की जहां से वो लैंड करे। सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें चेक करना होता है कि क्या आप किसी बड़े रनवे पे या जिसको रोड के समान हो ऐसी जगह पे लैंड कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे विचार से हमें देखना चाहिए कि एयरपोर्ट्स के सिवा भी क्या ऑप्शंस है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब आपको बता दें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ खास बातें। एक्सप्रेसवे के किनारे मैनपुरी और कन्नौज में वीआईपी मंडियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। कृषि, हैंडक्राफ्ट, टूरिज्म और दूध के कारोबार की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे ग्रीन बेल्ट को बनाने के लिए करीब 3 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक बढ़ेगा, टूरिज्म का ट्रैफिक, हमारे ख्याल से लखनऊ से आगरा की कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो दोनों जगह की टूरिज्म पॉजिटिवली इफेक्ट होगी। ये वो चंद बातें हैं जो एक्सप्रेसवे को खास बनाती हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर राजनीतिक रूप से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है तो इससे भी देश की एयरफोर्स मजबूत होगी। युद्ध के हालात में उसे एयरबेस मिल सकेगा। फोर्सेस को तो दबा के फायदा होगा, चाहे पॉलिटिकल रीजन भी इसमें है। ये अखिलेश यादव का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। 23 महीने में ये सबसे बड़ा देश का एक्सप्रेसवे है जो केवल 23 महीने में बना दिया गया है। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो बड़ी जबरदस्त होनी है, लेकिन इसके साथ साथ देश को, एयरफोर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा, विच इज अ एडिशनल प्लस पॉइंट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए देश के नाम सौगात बताया। यही आशीर्वाद और यही मेहनत अगर रहेगी तो देश के आगे प्रदेश में तमाम हम लोग उदाहरण देने में कामयाब होंगे कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है और ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एक और खास बात देखने को मिली। यहाँ राम गोपाल यादव अपने कट्टर विरोधी आजम खान के साथ घुल मिलकर बातें करते नजर आए।
प्रोफेसर राम गोपाल यादव आजम खान के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पार्टी के भीतर ये माना जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरे के काफी विरोधी माने जाते हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाकर अखिलेश यादव ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया है, लेकिन इसे फिलहाल जनता के लिए नहीं खोला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसे खोलने में 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अभी फेंसिंग का काम बाकी है। और नाव से अशोक तिवारी के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शताब्दी से दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में 6 घंटे का वक्त लगता है, और एक्सप्रेसवे से भी आप अपने 4 पहिए से 6 घंटे में लखनऊ पहुंच सकेंगे। रुक रहा है ब्रेक के लिए, लौट रहा है कुछ ही पलों में।